गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो ट्रेड लिया था मैंने तो उसको एक बार लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्यों ट्रेड लिया, कहाँ पे एंट्री थी, क्या एग्जिट था, क्या स्टॉप लॉस था हमारा, और क्यों हमने एग्जिट किया है इतने प्रॉफिट पे। तो आपको दिखाया था पहले प्रॉफिट। ये हमारा प्रॉफिट था आज का 2000, एग्जिट 40 पॉइंट्स। और ये है हमारी ऑर्डर डिटेल। हमने ऑर्डर डाला था 11:12 पर। पहले बता देता हूँ का ट्रेंड क्या था और मैंने ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड क्यों लिया। पहले तो ट्रेंड बता देता हूँ। ट्रेंड हमारा जो था वो बुलिश था। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, हमारी आज की जो इंडिकेटर की सेंटर लाइन है प्रीवियस डे के सेंटर लाइन के ऊपर बनी। ठीक है, हमें एक गैप अप मिला। गैप अप में जो है बहुत ही जल्दी उसने प्रीवियस डे का हाई जो है वो यहाँ पर ब्रीच कर दिया। मतलब उसके ऊपर कैंडल जाना स्टार्ट हो गई। तो श्योर कंफर्म ये एक बुलिश मूवमेंट था। तो बुलिश मूवमेंट में मुझे जो है वो सेकंड बाय सिग्नल या कह सकते हो सेकंड कंफर्मेशन बाई करना चाहिए था, बट उसमें लगता टाइम। ठीक है, और अपने पास था टी ब्रेक। तो हमने से टी ब्रेक का यूटिलाइजेशन किया जाए। मैंने 11:12 पे एक सेटअप देखा। वो सेटअप बताता हूँ क्या था। पहली चीज़ तो दिखाता हूँ कि पहले RSI से अगर यहाँ पर आप देखोगे तो R1 से कैंडल निकली और R2 के आसपास रिजेक्शन हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर जो है कैंडल हेडल फील कर रही है। राइट, अब क्या हुआ, अगर आप यहाँ पर देखोगे डबल टॉप बना। डबल टॉप जो है ये टॉप इस टॉप के नीचे बना हुआ है। ठीक है, पहली चीज़। अब RSI देखिए, RSI के हिसाब का टॉप ये रहा आपका। ठीक है, और सेकंड टॉप का है आपके ये येलो लाइन है, MA है। MA के नीचे, ठीक है, 14 मूविंग एवरेज के नीचे इंडेक्स की, सॉरी RSI की इंडेक्स लाइन आ गई। ठीक है, अपने को क्या दिखा यहाँ पर सेल सिग्नल। सेम इस सेल सिग्नल के आसपास फिर हमें एक अच्छा सा ये मूवमेंट दिखाई लेने लगा मुझे। ठीक है, तो इसी मूवमेंट पे मैंने कैप्चर किया अपना ट्रेड। ठीक है, 11:12 पे मैंने ले लिया। 11:10 से 11:15 कैंडल है, यहाँ पर मैंने ट्रेड ले लिया। जैसे इसने RSI को क्रॉस किया, सॉरी ये VRAP को क्रॉस किया, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर उसने एक और सिग्नल दिया, सेल सिग्नल, अपना कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। तो अपन ने सोचा कि एक काम करा जाए कि हम जो है इसको, ये जो मूविंग एवरेज है 100 वहाँ तक लाएं, क्योंकि आई एम श्योर कि ये तो बुलिस है। ठीक है, बट बुलिस में स्कैल्पिंग करनी है तो लॉजिकल से करनी है। तो लॉजिक यहाँ पर क्या लगा मुझे कि मैं यहाँ पर VRAP से 100 EMA तक ले सकता हूँ। 200 EMA का चांस मुझे लग रहा था उस समय, बट मैंने 100 EMA का रिस्क को बेटर समझा लेने के लिए। तो 100 EMA मुझे सही लगा, वहाँ मैंने टारगेट को अपना एक एस्टिमेट लगा लिया। मेरा हैंड जो ये 100 EMA था उसमें मूव हो रहा था। ठीक है, तो मुझे यही था कि 30 या 25 के आसपास हो सकता है। अब इस कैंडल ने जो 11:10 की है, और यहाँ पर आप देखो 11:14 में मैंने क्लोज किया है। ठीक है, इस 11:10 कैंडल में दो बार दिल तोड़ा है। पहले तो एक ग्रीन बनी। ठीक है, मेरे 14 EMA के ऊपर जाने लगी। मुझे लगा आज मेरा जो एक्सपेक्टेशन थी वो यहीं से मूव आउट हो रही है। अब ये धीरे 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 ऊपर चला जाएगा, जो मेरे 100 EMA का टारगेट भी नहीं लेके जा रहा। तो आई एम फील वेरी सैड भाई, दे देते। क्योंकि मेरा हमेशा का ये टारगेट है, फिक्स टारगेट रहता है। जब भी इस तरह का मुझे दिखता है ट्रेंड रिवर्सल, तो मैं VRAP से 100 में ले जाता हूँ। बस इस कैंडल ने दिल तोड़ा मेरा स्टार्टिंग कुछ मिनट पर। हाँ, मैं सोचा जो टूट गया तो एक काम करते हैं, जो अपना वो है स्टॉप लॉस, वो कॉस्ट टू कॉस्ट ले आते हैं, यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे भाई। बट हुआ क्या, तो एक कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का प्रोग्राम हो गया था। ठीक है, और जैसे ही मैं ऑर्डर तक पहुंचता मैं एक बार और देख लेता हूँ
कि कॉस्ट टू कॉस्ट निकलूं कि अप्रोकेट एक एसएल लूं, तब तक दोबारा जब आया मैं, रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुई। तो रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुई तो उस मूवमेंट को देख के मैं समझ गया कि ये जो ग्रीन से रेड कन्वर्ट हो रही है, ये शायद हो सकता है गैप फिल कर दे या पीवट को टच के बाउंस बैक मारे। तो मैं अपने ऑर्डर बुक में गया और ऑर्डर चेंज करता ही करता उतने में वो हिट हो गया। ठीक है, तो इस कारण आज 40 पॉइंट्स का फिक्स टारगेट हुआ। 40 पॉइंट बाय डिफॉल्ट मान के चलता हूँ, बट मैं अब कभी कभी ट्राई करता हूँ ना, थोड़ा बहुत समय होता है मेरे पास कि मैं अगर थोड़े और पॉइंट मिल सकते हैं तो क्यों ना मैं गेन करूँ। बट इस कैंडल ने 11-10 की कैंडल ने 2 बार दिल तोड़ा है मेरा। एक बार ग्रीन हुई, फिर रेड हुई, और विक देख रहे कितनी बड़ी विक बनाई है उसने। विक जो है इसकी 17,758 से लेकर 17,721 तक 30 पॉइंट्स की विक है। मतलब ये काफ़ी बड़ी विक है, छोटा सा एक बॉडी बनी हुई है। तो चलो कोई नहीं। अब इस कैंडल की वजह से हमें बुक करना पड़ा 40 पॉइंट्स। और आज मैं बता देता हूँ आपको, आज 2 ट्रेड बने थे हमारे। ठीक है, पहला ट्रेड तो हमें देख ही लिया, मैंने क्यों सेल ट्रेड लिया। यहाँ मुझे वीक लगा, इस टॉप पे मुझे जो कहना चाहिए मोमेंटम वीक लगा बुलिस साइड, तो मैंने ट्रेड लिया। क्योंकि ओवर बॉट होकर के जो ये डबल टॉप बन रहा था, और टॉप जो था ये एम ए के नीचे था, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर रिस्क लेकर के एक सेल का ट्राई किया था। अब बाई एप्लीकेट जो बना, जो बाई करना ही चाहिए था, ये ट्रेड वैसे देखा जाए तो अगेंस्ट द ट्रेंड है। तो इस ट्रेड में एसएल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट बाई साइड थोड़ा डिफिकल्ट होता है। दैट्स वाई थोड़ा सा ट्राई कर लिया था, और ट्री ब्रेक एडवांटेज था वो ले लिया था हमने। तो हमने आज जो है वो, तब भी काफ़ी टाइम निकला है एनीवेज, बट तब भी ठीक रहा था ये ट्रेड। इतना मतलब आंखें लगा के देखना नहीं पड़ा। इस कैंडल ने बस थोड़ा परेशान किया था मेरे को, बट एनीवेज सही रहा था ये। अब आते हैं सेकंड सेटअप पर। सेकंड सेटअप क्या था अपना? सेकंड सेटअप आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर देखिए अच्छा खासा गैप अप था। तो ये गैप अप जो होता है ना, ये इसको हम बोलते हैं अनबैलेंस एरिया। अनबैलेंस एरिया बोलते हैं, कुछ लोग डिमांड जोन बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो इन एरिया पे आने पर यूजली प्राइस बाउंस बैक होता है, अगर वो ट्रेंड आपका फेक ना हो या उस ट्रेंड में एक स्ट्रेंथ हो। तो एग्जैक्टली वही हुआ यहाँ पर। ट्रेंड में स्ट्रेंथ थी तो यहाँ से इसने एक पुल बैक मारा, डबल बॉटम मारा। डबल बॉटम क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ देखिए आप, ये आरएसआई के नीचे एक कर्व बना है, और इसका वाला जो आरएसआई कर्व वो 50 के आसपास बना है। ठीक है, तो आसपास एक बॉटम बनाकर, डबल बॉटम बना करके ऊपर जाने लगा। तो बहुत सही जगह थी बाई करने की ये, जो कैंडल दिख रही है आपको 1:20 की। बट इस कैंडल मैंने बाई नहीं किया था। रीज़न ये था कि जब भी पुल बैक कैंडल्स आती हैं किसी भी ट्रेंड में, या तो वो बुलिस साइड जा रही हैं, एक पुल बैक लेंगी, फिर बुलिस होंगी, या सेलिंग वाली कैंडल है, सेल होती जा रही, फिर एक पुल बैक लिया, बाई साइड गई, फिर सेल हुआ। तो जिगजैग जो बनते हैं ना, वो जिगजैग को थोड़ा नोटिस करना पड़ता है। रीज़न क्या होता है कि गे जो मार्केट होती है प्रोबेबिलिटी गेम होता है। अगर हम यहाँ पर मैं देखूँ तो कई सेटअप दिखेंगे आपको एक साथ, तो हमें उन सेटअप को समझना होता है। जैसे ये रहा एक, अभी एक सेल दिख रहा है आपको, अच्छा खासा एक सप्लाई जोन बना, और उसका फॉलोअप भी ठीक ठाक सा है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो लो था कंप्रोमाइज़ हुआ, और ये जो लो था वो भी कंप्रोमाइज़ हुआ। तो ये भी हो सकता था कि यहाँ पर आकर के एक और डाउनफॉल आता, और आपकी 100 EMA जो 200 EMA टेस्ट करता, जो पर्पल लाइन है 200 EMA है, वो टेस्ट करता, या जो गैप पूरा फिल करता। बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे बाई साइड पे, बट हमें बाई साइड पर ट्रेड लेने पे यही रिस्क था कि यहाँ पर हमें जो है कहीं ना कहीं चार्ट को वॉच करना पड़ेगा, और कितना पुल बैक हो रहा है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 कैंडल, मतलब 25 मिनट्स का या 30 मिनट्स का एक वो चाहिए आपको पेशेंस देना पड़ेगा, मोबाइल में देखना पड़ेगा टाइम निकाल के। ठीक है, तो वो चीज़ों को देख करके मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया था। अगर हम ट्रेड लेते तो सेटअप दिखा देता हूँ कैसे बनता। सॉरी सॉरी सॉरी, लॉन्ग वाला है।
यूजली मैं बी के नीचे या बी के स्विंग के नीचे ही लेता हूँ। ठीक है, तो यही मेरा एसल होता है, उससे ज़्यादा एसल नहीं होता मेरा। और मेरा टारगेट जो होता है कहीं इसके आसपास होता है। ठीक है, तो 19 पॉइंट्स के अगेंस्ट में मैं 38 पॉइंट लेता हूँ, मतलब 1:2 का मैं टारगेट लेता हूँ। और इसने वन गो में दिया भी है टारगेट। ठीक है, वन गो में टारगेट दिया भी है। उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक दिया, फिर और ऊपर गया। ठीक है, तो आज भी हम 40 पॉइंट प्लस 50 पॉइंट कर सकते थे, बट बिकॉज ऑफ ऑफिस एंगेजमेंट, ऑफिस टास्क, हम जो ब्रेक्स लेते हैं उन्हीं ब्रेक्स में थोड़ा बहुत देखना होता है, उसी हिसाब से काम करना होता है, तो वो हमारे सुटेबल था, हमने वो ले लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया और एक सेफ ट्रेड लेकर हम निकल लिए। एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं। मैंने आज ही वो देखी थी, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। होता है क्या है, ये आप देख रहे हो आज एक ग्रीन लाइन एक बनी हुई है, पहले नहीं देख रहे होगे आप। मेरे इंडिकेटर मैंने आज ही प्लेस करी है। ये बेसिकली क्या 5 MA है। 5 MA में क्वालिटी होती है। यूजली क्या होता है 5 MA आपके प्राइस के साथ साथ चलता है, जैसे आप देख रहे हो ना, प्राइस के साथ साथ चलता है। कई बार क्या होता है कि एक गैप बन जाता है, ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये साथ साथ चला फिर एक गैप बन गया। ठीक है, तो ये गैप कैंडल जो होती है ना कहीं एक रिवर्सल का सिग्नल होती है। ठीक है, तो जो भी ट्रेंड चल रहा है 5 मिनट का, वहां से एक छोटा सा पुल बैक या छोटा सा रिवर्सल, या आप बोल सकते हैं छोटा सा करेक्शन आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जब ये लिया था ना, उसके पीछे एक और फैक्टर था, ये 5 EM है। तो मैंने यहाँ पर देखा, मुझे पुल बैक सा लगा। ठीक है, और यहाँ पर इस कैंडल ने ब्रेक भी किया, मतलब कहीं ना कहीं पे श्योरिटी दे दी। फिर जब ये कंप्रोमाइज़ हुआ तब मैं क्लियर हो गया कि हाँ यार, अब यहाँ पर एक पुल बैक के बाद ट्रेड ले सकते हैं, तो मैंने पुल बैक के बाद ट्रेड लिया। तो ये एक और कंफर्मेशन था 5 EMA का यूज़ करने का, 5 EMA का यूज़ करने का। और ये 5 EMA का यूज़ आज बड़ा अच्छा हुआ था। एक तो ये साइड हो गया, ठीक है, और दूसरा दिखाऊं आपको मैं। दूसरा बाई साइड 50 मिनट के लिए होता है वैसे तो। 50 मिनट चार्ट देख लेते हैं एक बार। 50 मिनट में क्या होता है, अगर 15 मिनट में जो आपकी कैंडल होती है ये अगर दूर रह जाए, देखो ना सारी कैंडल से पास 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 आ रही हैं। ठीक है, बाई साइड के लिए है ये। अब आपको यहाँ मालूम पड़ गया है एक गैप अप हुआ है और एक रैली दी है। निफ्टी ने 7.5 17,730 से लेकर के 800 तक, मतलब 70 पॉइंट के आसपास रैली दी है। तो हाँ, एक अपनी ये जो बुलिस रैली है मेंटेन कर सकता है, एटलीस्ट दोबारा से टच कर सकता है, उसके ऊपर जा सकता है। ठीक है, उसको बोल सकते हैं लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई बना सकता है एक और, तो एक अच्छा दिख रहा था। तो वहाँ पर क्या होता है, जब आपको 5 EMA से कोई चीज़ कैप्चर करनी हो, ठीक है, बाई साइड के लिए, तो आप क्या करोगे, 50 मिनट की कैंडल को आप लगाओगे, प्लेस करोगे और वहाँ पर सेटअप ढूंढोगे। अब जैसे यहाँ पर सब टच हो रही है कैंडल, इनमें से कोई कैंडल हमारे मतलब की नहीं है। ठीक है, ये इसको बोल सकते हैं, बट इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई। ठीक है, तो ये छूट गया। अब ये देख लीजिए, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है, तो अगर ऐसा कभी होता है कि 5 MA से अनटच कोई कैंडल बन जाए 50 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हमें क्या करना होगा, हमें जो भी उससे कैंडल पर क्लोज करती है उसके ऊपर ट्रेड लेना होगा। ठीक है, और उसके नीचे या उसके थोड़ा बफर लेकर या उसके प्रीवियस कैंडल पे हम एसएल लगा करके ट्रेड ले सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ मतलब क्या ना क्या चाह रहा हूँ। ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है, और ये वैसे बेटर रहता है हमारा एसएल। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है वो ये होता है। ठीक है, मैं हिसाब से ले रहा हूँ, ये सप्लाई मार रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो फॉलोअप इतना अच्छा है नहीं, बट फिर भी मान लेता हूँ। ठीक है, तो 45 पॉइंट्स था हमारे 24 पॉइंट्स के अगेंस्ट में, तो ये बाई सेटअप होता है। ठीक है,
अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगे तो बता देना, मैं उस पर एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है। इसमें बाई के लिए 50 मिनट्स देखते हैं 5 EMA में, और सेल के लिए 5 मिनट्स में कैंडल देखते हैं। ठीक है। जैसे 5 मिनट्स में मैंने बताया था, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये कैंडल है, यहाँ से कैंडल टच ही नहीं हो रही है। ठीक है। तो जो भी कैंडल के बाद रेड कैंडल बने, तो यहाँ इसके ब्रेक पर कोई कैंडल ब्रेक करती है, तो वहाँ पर हम सेल कर सकते हैं। बट सेल क्या होगा, नियरेस्ट पॉसिबल स्विंग लो। तो यही था उसका बस टारगेट। ठीक है। तो ये स्कल्पिंग के लिए यूज़ होती हैं, देने को बहुत देती हैं रिजल्ट। जैसे आज भी रिजल्ट दिया है उसने, यहाँ पर भी रिजल्ट दिया है। बट उसका 1:2 यूजली टारगेट होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या था, 17 था, तो 34 आपको पॉइंट्स यहाँ पर कवर करने हैं, उसके बाद निकल जाना है। ठीक है। तो ये सेटअप होता है। वैसे ही बाई साइड होता है। बाई साइड जो टाइम फ्रेम होगा वो 15 मिनट्स होगा। ठीक है। 15 मिनट्स के अकॉर्डिंगली आप करोगे। तो मैंने इस वीडियो में दोनों ही चीज़ कवर कर दी है आज। आज का ट्रेड का लॉजिक, आज के ट्रेड की डिटेल, और एज वेल एक स्ट्रेटजी भी आपको बता दी है मैंने। तो होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आएगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को, अपने साथ में जो ट्रेडर्स हैं उनको शेयर करें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें, और जितना पॉसिबल हो सकता है थोड़ा सपोर्ट करें मुझे लाइक एंड शेयर करके। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर सपोर्ट, बाय बाय, टेक केयर।